आम आदमी पार्टी ने दिए दिल्ली में सरकार बनाने के संकेत। सूत्रों के मुताबिक 24-25 दिसंबर को विधायकों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 25-26 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। कल सुबह तक हो जाएगी तस्वीर साफ। कल सुबह बुलाई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे। जनता के बीच शपथ ले सकते हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संविधान विशेषज्ञों से की बात। रामलीला मैदान को एक दिन के लिए विधानसभा घोषित कराने के विकल्पों पर की बात। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने के 15 दिन के अंदर की केजरीवाल पास कराएंगे जन लोकपाल। रामलीला मैदान पर चलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। केजरीवाल ने आज दिल्ली में की जनसभा। जनता से पूछा सरकार बनाए या नहीं। सरकार बनाने पर जनता का बहुमत। केजरीवाल ने कहा आज रात तक करेंगे जनता की राय का इंतजार। कल सुबह सुना देंगे जनता का फैसला। केजरीवाल ने कहा जनता को किया है फ्री में 700 लीटर पानी देने का वादा। जनता से किया एक वादा पूरा करेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस की नीयत पर उठाए सवाल। कहा जब मन में आया सरकार गिरा सकती है कांग्रेस। लोधी रोड पर भीड़ में घिरे केजरीवाल को पुलिस ने निकाला। दिल्ली में केजरीवाल कर रहे थे सभा। विकलांग समिति ने 19,500 रुपए का दिया चंदा। केजरीवाल ने कहा टाटा और अंबानी के 19 करोड़ से भी ज्यादा है उनके लिए ये रकम। आम आदमी पार्टी को कल तक 7.5 लाख लोगों ने भेजी थी राय। आज दोगुना पहुंच सकता है आंकड़ा। अब तक 130 जनसभाओं में रायशुमारी के नतीजों का ऐलान। 110 जगहों पर लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी बनाए सरकार। 20 जगहों पर लोगों ने न में दिया सिग्नल। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पूछा। सबने कहा केजरीवाल जी आप बनाओ सरकार। बनानी चाहिए क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं और दुश्मन को एकदम। 5 लोग हैं, 5 ने कह दिया सरकार बनानी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा अभी तक के रुझानों में सरकार बनाने पर बहुमत। शाम तक पता चल जाएगी जनता की राय। किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। कहा फिर से चुनाव का रिस्क नहीं लेना चाहती आप। दुविधा में है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के दिए पक्के संकेत। आज तक से खास मुलाकात में किया इरादों का खुलासा। और आम आदमी ने मैसेज दिया इन पार्टियों को कि या तो सुधर जाओ और अगर नहीं सुधरे तो फिर आम आदमी इन सब पार्टियों को उखाड़ के फेंक देगा। सरकार बनाने पर प्रशासन के लिए लेंगे एक्सपर्ट की मदद। कहा रॉकेट साइंस नहीं सरकार चलाना। आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र पर होगा अमल। केजरीवाल ने सरकार बनाने से पहले किया वादा। और कई बार बहुत डर लगता है जिस तरह से लोगों ने हमसे उम्मीदें बांधी हैं। और मैं केवल यही कह सकता हूं, भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। ये हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कर्म हमारे हाथ में है। मुंबई की महागर्जना रैली में नरेंद्र मोदी ने दिया नया नारा वोट फॉर इंडिया। कहा पार्टी के लिए देश के लिए वोट दे जनता। शक्तिशाली भारत के लिए वोट फॉर इंडिया। समृद्धिशाली भारत के लिए वोट फॉर इंडिया। प्रगतिशील भारत के लिए वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा एक तरफ कांग्रेस आदर्श घोटाला रिपोर्ट की अनदेखी करती है और दूसरी तरफ पार्टी का बड़ा नेता भ्रष्टाचार मिटाने का उपदेश देता है। नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा बांट और राज करो नीति में कांग्रेस माहिर। महाराष्ट्र सरकार पर मोदी का निशाना। कहा वो मोदी को टीवी से हटा सकते हैं लेकिन जनता के दिलों से नहीं। विकास के मुद्दे पर मोदी ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई लताड़। कहा गुजरात के गांव में उजाला है, महाराष्ट्र का गांव अंधेरे में। मोदी ने कहा कांग्रेस के पास युवाओं के लिए कोई नीति नहीं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं नौजवान। चाय वालों को वीआईपी पास देने पर भी बोले मोदी। कहा हमारे लिए हर गरीब वीआईपी है। चाय वाला वीआईपी है ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का हर गरीब आने वाले दिनों में वीआईपी होने वाला है। हमारे लिए हर गरीब वीआईपी है, सिर्फ चाय वाला वीआईपी है ऐसा नहीं है।
मोदी ने कहा बॉलीवुड के लिए भी सरकार के पास विजन नहीं, देश में बननी चाहिए एक फिल्म यूनिवर्सिटी। मुंबई की रैली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को बताया सुपर हीरो, कहा मोदी देश को सुपर पावर बना सकते हैं। महंगाई को लेकर राजनाथ का सोनिया गांधी पर हमला, कहा जनता एक बार माफ कर सकती है, बार बार नहीं। रैली से पहले मोदी के मोम के पुतले का बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया अनावरण, मशहूर शिल्पकार सुनील कंडलूर ने दिया है खास तोहफा। मोदी ने कहा पुतले के जरिए लोग उनसे कर सकते हैं संवाद, लोगों की राय का करेंगे सम्मान। 27 ट्रेनों के जरिए पूरे महाराष्ट्र से लाई गई लोगों की भीड़, 4000 बसों से रैली ग्राउंड लाए गए समर्थक। रांची में मोदी की रैली के लिए पटना ब्लास्ट के आरोपियों के परिवार को बीजेपी ने दिया न्योता, प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिटियों गांव पहुंचकर दिया न्योता। पटना ब्लास्ट के आरोपी इम्तियाज के घर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, 29 दिसंबर को रांची के HEC मैदान में है मोदी की रैली। सिठियो गांव से NIA ने पकड़े थे पटना ब्लास्ट के 4 आरोपी, बीजेपी ने पूरे गांव में बांटा न्योता। बीजेपी नेता की दलील, पटना ब्लास्ट से इस गांव की हुई थी बड़ी बदनामी, रैली में बुलाकर मिटाना चाहते हैं गांव का कलंक। आतंकी इम्तियाज के भाई ने कहा नहीं जाएंगे रैली में, पहले ही हो चुके हैं काफी बदनाम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे मुजफ्फरनगर, दंगा पीड़ितों से पूछा हाल। कब से नहीं? मैं गया ही नहीं सर जी, वहाँ से हमें भी अभी यहाँ पे आ गया था ना, उसके बाद सर मैं गया ही नहीं वहाँ। आप करते क्या हो? मैं जी कपड़ा बिजनेस करता हूँ, फेरी का काम करता हूँ। नहीं, अच्छा क्यों नहीं वापस क्यों नहीं जा रहे हो? सर जाने के लिए यहाँ पर क्या रह गया सर, जब मारना पीटना लोगों घबराए हुए। मुजफ्फरनगर से लौटते वक्त गांव वालों ने जोगिया खेड़ा गांव में रोका राहुल गांधी का काफिला, ISI वाले बयान का किया विरोध। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले राहुल के पास अगर कोई सुझाव है तो वो बताएं। अखिलेश यादव ने कहा मुजफ्फरनगर और शामली में सरकार ने की भरपूर मदद, बच्चों की मौत की जांच के लिए कमेटी बनाई। बिहार के परिवहन मंत्री ने ही तोड़ा ट्रैफिक का कानून, बिना हेलमेट के बाइक की 40 किलोमीटर की सवारी की। भूषण पटेल है बिहार के परिवहन मंत्री, संकल्प रैली के लिए मंत्री जी ने तोड़ा कानून। देवयानी खोबरागड़े के समर्थन में बैंगलोर में प्रदर्शनकारियों ने कहा माफी मांगे अमेरिका। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया, भारत के रुख से दुनिया भी हैरान। 11 महीने के मासूम विवान का मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार, पिता सुनील जेम्स के हाथों बेटे को दी गई आखिरी विदाई। 2 दिसंबर को हुई थी विवान की मौत, अंतिम संस्कार के लिए टोगो की कैद से रिहा करवाया गया था पिता सुनील जेम्स को। संसद में सांसद पूछे जाते हैं अजीबोगरीब सवाल, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने किया खुलासा, कहा सांसद पूछते हैं कौन सी दवा खाने से आती है जवानी। बीमारी की भी है हाइपरटेंशन, 2-3 का, एक तो बुढ़ापे की बाकी जवान दिखे, दूसरा मेमोरी के लिए, और चौथा कुछ शादीशुदा लोगों के लिए है। एक तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आजाद से पूछा नुस्खा, कौन से दवा खाने से बरकरार रहती है जवानी। मुझे लगता है जिस तरह बाल सफेद हो रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब मुझे बुढ़ापे की भी दवाई आजाद साहब से मांगनी पड़ेगी कि ये कौन सा दवाई है जिससे कि जवानी वापस लौट आए। दूसरा, बाबा रामदेव की गुलाम नबी आजाद को नसीहत, कहा योग ही है हर बीमारी का इलाज। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी, शिमला और आसपास के इलाकों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। टूरिस्ट ने बर्फबारी का लिया उठाया आनंद, एक दूसरे पर फेंके बर्फ के गोले। बर्फबारी के चलते शिमला में अब आ सकती है टूरिस्ट की बरसात, सेब के किसानों के लिए भी अच्छी है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने बढ़ाई आफत, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक, हाईवे पर फंसी 200 से ज्यादा गाड़ियां। जम्मू के जवाहर टनल, पत्नी टॉप और बटोटे इलाके में जमकर बर्फबारी, डोडा में भी बरस रही है बर्फ।
श्रीनगर में कल शाम से हो रही है बर्फबारी, ठंड की चपेट में उत्तर भारत। श्रीनगर में तापमान पहुंचा -5 डिग्री, दिल्ली में भी लुढ़का पारा। बारिश और धुंध ने लुधियाना के लोगों की बढ़ाई परेशानी, 11 डिग्री तक लुढ़का पारा।